हेलो डियर स्टूडेंट्स, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोविड-19 हमारी लाइफ को कितना चेंज कर देगा। कितना सारा चेंज हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारी सोच में, हमारे परसेप्शन में, सब में पड़ने वाला है। बट सच है, मैं एज एन एकेडमिशियन सिर्फ एकेडमिक्स की बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब बोर्ड का एग्जामिनेशन का डेट चेंज हुआ, बोर्ड का एग्जामिनेशन डिले हुआ, उसका रिजल्ट डिले हुआ, देन IIT JEE नीट का एग्जामिनेशन डिले होते होते फाइनली अब कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है। रिसेंटली KBPY के एग्जामिनेशन की डेट में भी चेंज हुआ, जो कि अब 2 स्टेज प्रोसेस से 1 स्टेज प्रोसेस कर दिया गया। उसके बाद आज के अनाउंसमेंट के अनुसार IAPT और HBCSE के अनुसार ओलंपियाड की प्रोसेस में भी इस साल चेंज होने वाला है। पहले की प्रोसेस के अनुसार ओलंपियाड के लिए जो टीम बनती थी, जो टीम इंडिया में सेलेक्ट होती थी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा कर के कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी अलग अलग सब्जेक्ट में, उसका 3 स्टेज प्रोसेस था। पहली स्टेज वो थी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, जूनियर साइंस था और एस्ट्रोनॉमी था। इन सभी सब्जेक्ट में 2 घंटे का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता था, जिसके बेसिस पे अराउंड 350 प्लस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता था। एंड फिर वो स्टेज 2 में जाते थे, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स के नाम से जानते थे, जो नॉर्मली जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में होता था। और इसमें 35 प्लस के आसपास, 35 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते थे, जो ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में पार्टिसिपेट करते थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून, जिसके बेसिस पे एक टीम तैयार होती थी 4 से 6 स्टूडेंट्स की। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते थे, जो इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करती थी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ डिले इन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एग्जामिनेशंस, इस बार इस प्रोसेस को कट शॉर्ट कर दिया गया है। जो 3 स्टेज प्रोसेस थी, नाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन 2 स्टेज। अब ये 2 स्टेज प्रोसेस हो गई है और इस एग्जामिनेशन का एक जॉइंट नाम दे दिया गया है। जो NSE और INO था, इसको क्लब करके IOQ नाम दे दिया गया है, जिसे इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाएगा। दिस इज अ वन टाइम एग्जामिनेशन फॉर 2021 एज पर डिटेल्स अवेलेबल। और ये जो 2 स्टेज प्रोसेस था, वो 1 स्टेज में कन्वर्ट हो गया। अब सिर्फ एक पेपर होगा 3 घंटे का। तो इस 3 आवर टेस्ट में जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 विल बी for 1 hour test and this will be on the pattern of NSE, जो पुराने वाले होते थे, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 2 घंटे का पेपर होता था। तो वो 2 घंटे का टाइम कट करके 1 घंटा कर दिया है एंड होपफुली इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी घटने वाले हैं। तो जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई कर लेगा, अब क्वालिफाई करने का जो तरीका था पहले, वो ये था कि वे 350 के आसपास मिनिमम स्टूडेंट लेने होते थे। एंड ऐसे बच्चे जो टॉप 10 का जो एवरेज स्कोर होता था, उसका 80% स्कोर कर लेते थे या उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते थे, वो सब INOs के लिए क्वालिफाई हो जाते थे। अगर मैं उसी को बेंचमार्क मान लूँ, तो जो बच्चा यहाँ पे उस प्रोसीजर पे क्वालिफाई हो जाएगा, उसी का सेकेंड पार्ट चेक होगा। सेकेंड पार्ट देंगे सब लोग, लेकिन सेकेंड पार्ट का जो प्रोसीजर है, जो सिलेबस है, जो फॉर्मेट है, वो INOs के जैसा है, यानी इंडियन नेशनल ओलंपियाड के जैसा है। यानी बहुत लोगों की वोट लगने वाली है इस बार, बिकॉज that Indian National Olympiad paper is supposed to be one of the toughest paper of the world at 10+2 level। तो जो बच्चा ओलंपियाड का सीरियस टारगेट कर रहा है, उसकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात क्या है इसके अंदर? अच्छी बात यह है कि स्टेज 1 जो पहले नवंबर में हुआ करता था, नवंबर लास्ट वीक में, वो अब उठ करके फरवरी फर्स्ट वीक में चला गया है। यानी 6 और 7 को ये दोनों एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। 6 और 7 को ये एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है अलग अलग सब्जेक्ट के। तो एटलीस्ट एक राहत की बात यह है कि इन बच्चों को काफ़ी समय मिल गया कि इस एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करने, जो इनका पीछे डिले हुआ लॉकडाउन की वजह से, वो आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, क्योंकि मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन है, 12th क्लास वालों की लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ओलंपियाड प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, अलॉन्ग विद IIT JEE एग्जामिनेशन, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब ये जो एफर्ट लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो
स्टेज 1 है वो 3 आवर टेस्ट होगा एंड स्टेज 2 विल बी OCSE। यानी जो बच्चा यहाँ पे इस वाले एग्जामिनेशन में OCSE के लिए इस पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो इसमें क्वालिफाई होगा उसका पार्ट 2 चेक होगा, और जो पार्ट 2 में क्वालिफाई होगा, लाइक OCSE के लिए पहले 35 प्लस बच्चे सिलेक्ट होते थे, अराउंड 35 बच्चे सिलेक्ट होते थे, मेरे हिसाब से वही रहने वाला है। लेकिन जो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा उसका ये कॉपी चेक होगा, और जो इसमें क्वालिफाई होगा टॉप 35 के लिए, दोस टॉप 35 स्टूडेंट्स विल गो टू स्टेज 2। अब 2 ही स्टेज रह गया इंडियन टीम के अंदर सिलेक्शन होने के लिए, जो पहले 3 स्टेज था। तो जो यहाँ पे बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा टॉप 35 में, वो OCSE के लिए जाएगा, और OCSE में जो टीम बनेगी वो इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करेगा। तो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जामिनेशन 2021, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अभी ये 2 स्टेज में होने वाला है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन 3 घंटे का हो गया, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज लाइक NSC's नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बस उसका टाइम कट करके 1 घंटा कर दिया है, एंड इसका पेपर, सिलेबस और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो NSC's कराता है बेसिकली। एंड जो पार्ट 2 है, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल ओलंपियाड कहा करते हैं, वो पार्ट 2 पहले भी क्योंकि HBCSE कराता था, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर एट 10+2 इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट सबसे बढ़िया पेपर होता है। तो ये एक 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर डिटेल क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, टाइम और डेट को चेंज किया है। एंड द होल पेपर, उसका सिलेबस, उसका प्लानिंग और उसकी पेपर प्रिपरेशन, उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू बी डन बाय HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुंबई, राइट। एंड अगर इसमें से इस वाले पार्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर करीब 35 बच्चे हर एक सब्जेक्ट में सेलेक्ट होते हैं, जो ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में जाएंगे, जहां अलग अलग सब्जेक्ट में 4 से 6 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो इंडियन टीम को इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसकी डेट्स के बारे में अभी बताया नहीं है, नॉर्मली इसकी डेट अप्रैल में, जून में पड़ती है नॉर्मल टाइम में, लेकिन इस बार कब पड़ेगी वी डू नॉट नो, बट होपफुली कि एटलीस्ट OCSE एग्जामिनेशन अपने टाइम पे हो जाएगा, सो दैट इंडिया कैन इजीली पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इसका टेंटेटिव शेड्यूल अभी के हिसाब से जो अभी डेट डिक्लेयर हुई है, टेंटेटिव भी मान के चलें, बिकॉज वी डू नॉट नो क्या सिचुएशन रहने वाली है कोविड-19 की, अकॉर्डिंगली ये डेट पे एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, वी रियली डोंट नो। बट टेंटेटिव शेड्यूल यही है कि इंडियन नेशनल क्वालिफायर एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जो 9th क्लास के बच्चों के लिए नॉर्मली होता है, 17 जनवरी 2021 को 2:30 PM पे। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी में 6 फरवरी 9 AM पे, केमिस्ट्री 6 फरवरी 14:30 पे, ऐसे फिजिक्स 7 फरवरी 9 to 12 एंड बायोलॉजी 14:30 to 17:30। दिस इज गोइंग टू बी द टेंटेटिव शेड्यूल। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 15th of October, यानी 15th अक्टूबर को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसका कट ऑफ डेट अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, मे बी कि 1-2 दिन में उसका डिटेल भी आ जाएगा, बट 15 से इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा IPTexams.in पे। इस एग्जामिनेशन के इस फॉर्मेट में जाने से फायदा या नुकसान? पहले फायदा, बच्चे को कम से कम 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया इसकी तैयारी करने के लिए। जो लॉकडाउन में आपका नुकसान हुआ वो आसानी से इसमें भरपाई की जा सकती है फॉर सीरियस स्टूडेंट हु आर एक्चुअली टेकिंग दिस एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली, जो फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो फायदा ये है कि आपको टाइम ज़्यादा मिल गया। नुकसान क्या है? वैसे तो नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई किसी भी फॉर्म में आप करते हैं, सिलेक्शन किसी भी एग्जामिनेशन में आपका होता है, पढ़ाई कहीं ना कहीं काम में आती ही है। किसी न किसी एग्जामिनेशन को तैयारी करने से किसी और एग्जामिनेशन में उसका हेल्प होता है। लाइक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने से बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इवन बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट और जेई की तैयारी में, IIT जेई की तैयारी में बहुत हेल्प मिलती है। तो टाइमली ये अपना कोर्स अगर कंप्लीट हो गया तो एक अच्छा आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। चैलेंज क्या है कि पहले स्टेज 1 अलग है, स्टेज 2 अलग होता था। तो जो बच्चे स्टेज 1 में सेलेक्ट नहीं हुए, उनको पता है कि भाई हमें आगे तो जाना ही नहीं है, या स्टेज 1 में जो सेलेक्ट हो गए वो डिसाइड कर लेते थे आगे मुझे स्टेज 2 देना है या नहीं देना है, बिकॉज स्टेज 2 के लिए एक अच्छी लेवल की तैयारी चाहिए होती है। अभी ये डिसीजन नहीं हो पाएगा बिकॉज स्टेज 1 स्टेज 2 मर्ज कर दिया है, तो दोनों एग्जामिनेशन सब बच्चों को देना ही है। ठीक है, बट नेवर माइंड,
those students who are seriously preparing for IIT JEE and NEET examination, they must appear this examination. ठीक है, उनका पार्ट 2 हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन स्टिल यदि वो टारगेट बना के चलेंगे तो उस डेट तक यानी 6 और 7 फरवरी तक आपका IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, तब तक यदि आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो, और करेंगे ही, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं स्टेटस लिंक होता है, उसको हम सीरियसली लेते ही हैं। तो इसलिए ये फ़ायदा है कि इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आपका बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट 2 होता है इसके अंदर, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर लिखना भी होता है, उसके अंदर स्टेप मार्किंग भी होती है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा, जो कि खुद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन है। और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंबाइनली डिस्कस करें तो IIT JEE और NEET की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, अलॉन्ग विद योर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, तारीख सेट हो गई है, टारगेट पता है आपको, जितने भी अगले 6 महीने 8 महीने में एग्जामिनेशन आपको देने हैं सब आपको क्लियर है। बट कोशिश ये करिए कि हर दिन आपका प्रोडक्टिव हो, ताकि आपका काम हमेशा कंप्लीट रहे और मच बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन यू आर रेडी टू अपीयर विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नर्वसनेस। राइट बच्चों, तो इसी के साथ मेरा सेशन समाप्त होता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन।